हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। 2 दिन पहले जब मैं सुबह सुबह सोकर उठा तो उठते ही पहले मैंने मोबाइल हाथ में लिया और मोबाइल हाथ में लेते ही मुझे एक शौक लगा। वो शौक ये था दोस्तों कि मेरे मोबाइल के नोटिफिकेशन में मैंने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। एक पल के लिए मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ, बिलीव नहीं किया कि ये क्या है। फिर मैंने उस नोटिफिकेशन पर टच किया और जब उसका डिटेल देखा तो मुझे विश्वास हुआ कि नहीं, सचमुच सुसाइड किया है। उसके बाद में मेरे दिमाग में तरह तरह की बातें आने लगी। क्यों किया होगा, क्या रीजन होगा, सुसाइड था या मर्डर था। उसके बाद में कई सारे लोगों के व्यूज आने लगे कि सुसाइड नहीं करना चाहिए था, सुसाइड नहीं करना चाहिए था। उसमें एक वीडियो अक्षय कुमार का भी था। दोस्तों, लाइफ इज वेरी स्ट्रेंज। ये लाइफ कभी कभी इंसान को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है कि जो इंसान किसी चीज के खिलाफ हो उस इंसान को वही करने के लिए मजबूर कर देती है। दोस्तों, इसका जीता जागता सबूत है सुशांत सिंह राजपूत। जिस इंसान ने छिछोरे फिल्म के द्वारा लोगों को संदेश देने का काम किया था कि सुसाइड इज नॉट द सॉल्यूशन, उसी इंसान ने आज इतना बड़ा कदम उठाया। उनकी इस मौत से मुझे भी सिंपैथी है। मुझे भी लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत ने पवित्र रिश्ता नाम के टीवी सीरियल से अपने करियर की शुरुआत की थी और इस मुकाम तक पहुंचे थे। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितना स्ट्रगल किया होगा, कितने प्रॉब्लम्स फेस किए होंगे, ये तो वही जानते। ये और बात है कि बिना स्ट्रगल के, बिना प्रॉब्लम फेस किए किसी भी इंसान को सक्सेस नहीं मिलती, किसी भी इंसान को सफलता नहीं मिलती। मैं नहीं जानता कि उन्हें क्या प्रॉब्लम थी, किस वजह से उन्होंने सुसाइड किया, लेकिन उन्होंने यहां पर सुसाइड नहीं करना चाहिए था। लेकिन एक बात मैं यहां पर बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये जो सिचुएशंस होती है, सुसाइड करने की जो सिचुएशंस होते हैं, इस समय में इंसान इतना डिप्रेशन में होता है, इतना स्ट्रेस होता है, इतना परेशान होता है कि ऐसे समय में उस इंसान के सामने न परिवार इंपॉर्टेंट होता है, न ही रिश्तेदार इंपॉर्टेंट होता है, न ही उसकी जिंदगी इंपॉर्टेंट होती। इंपॉर्टेंट होती तो सिर्फ उसकी मौत। वो जिंदगी से भी ज्यादा अपनी मौत को इंपॉर्टेंस देने लगता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं दोस्तों क्योंकि ऐसे सिचुएशन से मैं भी 1-2 बार निकल चुका हूं। बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते होंगे, आप में से बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते होंगे, और जो लोग मुझे जानते हैं उन लोगों को सिर्फ इतना पता होगा कि ये मोहन सर हैं और ये सेंट अग्रेसन हाई स्कूल में पढ़ाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मेरी भी लाइफ में बहुत स्ट्रगल था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे और बहुत सारी सस्पेंस थी। मैं अपनी लाइफ के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। मेरी लाइफ की स्टोरी जब आपको मैं बताऊंगा तो उसमें आपको बहुत सारे मोटिवेशंस मिलेंगे। उसमें मैं बताऊंगा कि किस तरह से मैं गरीब परिस्थिति से निकलकर यहां तक पहुंचा हूं। हालांकि आज भी मेरी परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन पहले से काफी अच्छी है। एक समय था जब मेरे घर में 2 वक्त की रोटी नहीं हुआ करती थी खाने के लिए। ऐसे समय में मैं किस तरह से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर पाया, अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर पाया। माँ बाप होने के बावजूद भी मैं एक अनाथ की तरह जिंदगी जिया। हालांकि इसमें मेरे माँ बाप की गलती नहीं है, सिचुएशन ऐसी थी
कि जिसकी वजह से मुझे इस तरह से जीना पड़ा। किस तरह से मैं घर होकर भी हॉस्टल में रहा। 8वीं से 10वीं तक दूसरों की पुस्तकों से मैंने पढ़ाई की। 10वीं की एग्जाम के लिए मेरा यूनिफॉर्म फट जाने की वजह से 10 किलोमीटर मेरा सेंटर था जहां पे मैं रहता था, उसके लिए मैंने दूसरे का यूनिफॉर्म यूज किया। पार्ट टाइम जॉब करके मैंने 12th पास की। क्या सोचकर मैं मुंबई गया, क्या सोचकर मैं मुंबई में कमाया। उसके बाद जब मेरा डीएड में नंबर लगा तो उसकी खुशी और 50,000 एडमिशन डीएड का, वो देने का दुख, क्योंकि उस समय मेरे पास 500 रुपए भी होना मुश्किल हुआ करता था। ऐसे समय में डीएड में नंबर लगने की खुशी और 50,000 एडमिशन का पैसा जमा करने का दुख, दोनों में किस तरह से मैंने सामंजस्य स्थापित किया। उस समय का स्ट्रेस, उस समय का डिप्रेशन, उस समय की परेशानी, ऐसे समय में मैंने किस तरह से एडजस्ट किया। किस तरह से एडमिशन लेने के बाद मैंने जो कर्ज लिया था, जो दूसरों से पैसे लिए थे, उसे चुकाने का टेंशन, और उसे चुकाने के टेंशन की वजह से किस तरह से मैंने रात भर रेलवे पटरियों पर काम किया। रात भर काम करना, दिन भर कॉलेज पढ़ाई, इस तरह से कर किस तरह से मैंने वहां पर एडजस्ट किया। ऐसे ही रात को काम करते करते रेलवे पटरी पर मैंने कितनी बार मौत के मुंह में जाकर वापस आया। उसके बाद पढ़ाई नहीं होने की वजह से, परसेंटेज कम होने की वजह से, गवर्नमेंट स्कूल में नंबर नहीं लगने की वजह से किस तरह से मैंने प्राइवेट स्कूल में आया, और प्राइवेट स्कूल में स्ट्रगल करते करते मैं आज यहां तक आया। तो ये सारी बातें मैं आपको जरूर शेयर करूंगा, और जब ये बातें मैं शेयर करूंगा तो आपको इसमें से बहुत सारी मोटिवेशंस मिलेगी दोस्तों। तो अभी मैं इंग्लिश का ग्रामर सिखा रहा हूं। इसका जब बेस मेरा सिखाकर हो जाएगा, उसके बाद में आपके सामने कुछ ऐसे वीडियोस लाऊंगा जिसमें मैं आपको मेरी लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स बताऊंगा। तो दोस्तों, जाते जाते मैं आपको एक ही संदेश देना चाहूंगा कि आपकी लाइफ में कितना भी स्ट्रेस हो, आप कितने भी डिप्रेशन में हो, कितने भी परेशान हो, लेकिन लाइफ से कभी भी हार नहीं मानना। जिस तरह से किसी बिल्डिंग के सामने हम देखते हैं कि सेल्समैन आर नॉट अलाउड हियर, उसी तरह से आप अपनी लाइफ में एक बैनर लगा लीजिए कि सुसाइड इज नॉट अलाउड हियर। दोस्तों, जाते जाते आप भी मेरे साथ में दुआ कीजिए कि सुशांत सिंह राजपूत को, उनकी आत्मा को शांति मिले, और जिस तरह से उन्हें परेशानी मिली, जिस तरह से वे डिप्रेशन में थे, उस तरह से किसी को भी वैसी परेशानी न दे। धन्यवाद।